गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम अधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम। मधुराधिपते रतिलम मधुरम अधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम। गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा गोपाल मधुरा गाओ मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा गलितं मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम अधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम मधुरम मधुराधिपते रतिलम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशहु विघ्न अनेक।
बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज जी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवत वांछा कल्पतरु अगाध करुणा करुणालय पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी गोवर्धनधारी गोपिका प्राणवल्लभ श्री कृष्ण चंद्र स्वरूपा श्रीमद् भागवत शास्त्र को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। कल कथा के विश्राम अवसर पर प्रसंग चल रहा था। सूत जी महाराज ने कथा सुनाई राजा भरत की कि कैसे राजा भरत अंतिम समय में मोह पास में बंधने के कारण 2 बार और उनको जन्म लेना पड़ा। एक मृग शावक के मोह में ऐसे फंसे कि कहां तो भगवत धाम की प्राप्ति होने वाली थी और कहां मृग बन करके जन्म लेना पड़ा। और फिर भी पीछा नहीं छूटा, एक जन्म और लेना पड़ा। और इस बार ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण घर में। पर कृपा ये रही प्रभु की कि भगवत स्मृति बनी रही और उस भगवत स्मृति के कारण दोनों जन्मों में ध्यान रहा कि भूल कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है। और इस बार बोले भूल नहीं करनी है। गूंगे बहरे बालक का सा आचरण किया जीवन पर्यंत। और स्वयं तो भगवान के बैकुंठ धाम को गए। वो जो वो मृग शावक जिसके चक्कर में 2 बार जन्म लेना पड़ा, वो अब राजा रहुगण बन करके आ गया। और राजा रहुगण उन्हीं जड़ भरत से पालकी चलवा रहा है। राजा को इस दशा में देख के बोले ये तो बार बार का चक्र है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सारी भागवत कथा इसी के पीछे है महाराज। ये बार बार जन्म लेने का जो चक्र है, बार बार मरने का जो चक्र है, फिर गर्भ में शयन करो, ये कष्ट ही तो है। तो ऐसे में उस कथा को सुनाया सूत जी महाराज ने। और कालांतर में फिर राजा दक्ष की कथा को, क्योंकि स्वयंभू मनवंतर में जो कथा हुई उसके बाद के मनवंतर की कथा कही। राजा प्राचीन बरही 10 प्रचेता दक्ष प्रजापति के द्वारा अघमर्षण तीर्थ में कठोर हंस गुह्य स्तोत्र से स्तुति करते हुए, त्रिकाल स्नान करते हुए कठोर तपस्या पर तथा श्री हरि के दर्शन, भगवान का प्रादुर्भाव। फिर उसके पश्चात पंचजन प्रजापति की पुत्री के साथ, अश्नि के साथ विवाह की कथा को कहा। दक्ष प्रजापति का विवाह अश्नि के साथ हुआ। कालांतर में उसने तपोबल से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम रखा गया हर्यश्व। अभी हर्यश्वों को पुत्रों ने पूछा पिताश्री क्या आदेश? बोले जाओ कठोर तप करो, भगवान नारायण को प्रसन्न करो। बोले किस लिए? बोले सृष्टि के विस्तार के लिए, अपने आप के लिए पत्नियां मांगना, सृष्टि का विस्तार करना। अब ये जा रहे थे और नारद जी मिल गए महाराज। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सृष्टि के विस्तार के लिए पत्नियां मांगने जा रहे हैं, कठोर तप करेंगे नारायण। अरे मूर्खों, क्यों इस संसार सागर में इस मोह पास में बंधने के लिए जा रहे हो? तो बोले फिर क्या करें, अच्छा काम कौन सा है? बोले श्रेष्ठ काम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, भगवत भक्ति के मार्ग पर चलो। दक्ष ने भेजा किसी और काम और नारद जी ने किसी और काम में लगा दिया महाराज। और बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया दक्ष को। कोई बात नहीं, पी गया इस बात को। फिर उसने एक बार फिर तपस्या की। 1000 पुत्र जिनका नाम शबलाश्व रखा गया, उनको उत्पन्न किया। उनको भी वही काम बताया। नारद जी फिर मिल गए। नारद जी ने पूछा कहां जा रहे हो? वही सारी बात। बोले अरे मूर्खों,
अपने भाइयों का काम देखो, कैसे भगवान की तपस्या में लगे हुए हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया, उसी मार्ग पर जाओ, और उनको भी वहीं भेज दिया। अब अपने आप को दक्ष प्रजापति रोक नहीं सके और बड़ा क्रोध किया, और क्रोध करते हुए नारद के पास पहुंचे और कहा कि नारद, तुम उपदेश तो दूसरों को ऐसा करते हो, तुम्हारा वेश तो साधुओं जैसा, परंतु तुम हो नहीं साधु। मेरे पुत्रों को मैंने किसी और काम के लिए भेजा और तुमने भगवत भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम आज के बाद एक जगह टिक के नहीं बैठ सकोगे, क्योंकि बोले यहां टिकेगा नहीं, चलेगा तो फिर मेरी वंशवृद्धि होगी आगे, नहीं तो ये फिर लगा देगा। और तब से नारद जी महाराज एक जगह नहीं टिक के बैठते, वो कभी यहां कभी वहां, यहां वहां घूमते रहते हैं। कालांतर में दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं हुई, और उन्हीं के एक कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विश्वरूप। ये विश्वरूप दौहित्र, अर्थात जो कन्या ब्याही गई वो असुरों को ब्याही गई थी, लेकिन ये पुत्र ब्राह्मण का था। उन्होंने, असुरों ने अपनी कन्या को त्वष्टा को ब्याहा। त्वष्टा एक मुनि थे, विश्वरूप उनके पुत्र। एक बार बृहस्पति देव किसी बात पर नाराज हो गए, इंद्र से अपमान हो गया बृहस्पति देव का भरी सभा में, और बृहस्पति देव छोड़कर चले गए स्वर्ग को। कई दिनों तक पता ही नहीं चला कहां गए। अब बिना गुरु के देवता घबरा गए कि बोले राक्षस लोग आक्रमण करेंगे तो गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, ये विश्वरूप है ना, इसके पास बहुत बड़ी विद्या है एक, जिसका नाम है नारायण कवच। अपना गुरु बना लो थोड़े दिन के लिए, सही, गुरुदेव जब तुम्हारे आ जाए तब तक कुछ तो फायदा लो इसका। बोले वो कैसे, वो क्यों, उसके मामा तो राक्षस हैं और हम देवता। बोले चिंता मत करो, पिता तो उसके ब्राह्मण हैं। अब विश्वरूप को गुरु बना लिया। अस्थाई गुरु होता है ना महाराज, जब तक गुरु नहीं हो डेपुटेशन पे किसी और को लगा देते हैं। विश्वरूप को गुरु बना लिया। ये देवताओं का एक कहावत है, सबसे अगर स्वार्थी कोई इस त्रिलोकी में कहे गए तो वो देवताओं को कहा गया। महाराज जब मौका जैसा पड़ा उसके अनुसार कोई नियम कानून नहीं, बदल लो भाई, कोई बात नहीं। जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस होते हैं ना, राजनेता, बिल्कुल ही देवता, बुरा मत मानिएगा, परंतु वैसे ही थे। और किस लिए होते हैं, लेकिन एक बात और है, आजकल का पॉलिटिशियन अपने मतलब के लिए बदलता था, और उस समय के देवता संसार के मतलब के लिए, हित के लिए बदल जाते थे। ये अंतर था। इसीलिए तो आज तक हम उनको पूजते हैं, देवताओं का आह्वान सबसे पहले करते हैं, ऐसे थोड़ी, क्योंकि वो भले ही बोले हमारा मान सम्मान रहे या नहीं रहे, त्रिलोकी सुरक्षित रहनी चाहिए। अब ऐसे में विश्वरूप से नारायण कवच का उपदेश प्राप्त किया। युद्ध हुआ, देवताओं की जीत भी हुई नारायण कवच के कारण। अब यहां पर विश्वरूप रोज तप करते, और तपस्या इसलिए होती, तप करते, हवन करते, यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ किया जाता है तो उसमें आहुति दी जाती है। आहुति इसलिए कि भाई देवताओं के नाम से उनको पुष्ट करने के लिए। अब ये कुछ आहुतियां तो विश्वरूप देवताओं को पुष्ट, 100-200 आहुतियां जैसे देवताओं को पुष्ट करने के लिए देते, तो 2-4 आहुतियां बोले मेरे मामा भी, लोग भी थोड़े कमजोर होते जा रहे हैं, 2-4 आहुतियां उनके नाम से भी दे देते। अब इंद्र को इस बात का पता चल गया, क्रोधित होकर के जिसको गुरु बनाया था वज्र से उसका ही नाश कर दिया। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्ति मिले? तब पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को तैयार किया कि आप थोड़ा थोड़ा इस ब्रह्म हत्या का पाप स्वीकार करो, लेकिन मैं बदले में आपको दुनिया भर के वरदान दूंगा। और इस तरह से वो पाप उसने इंद्र ने पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों पर डाल दिया। अब विश्वरूप के पिता त्वष्टा को पता चला तो उसे बड़ा क्रोध हुआ कि अरे कैसे स्वार्थी हैं ये लोग, मेरे पुत्र को पहले तो अपना गुरु बनाया और नारायण कवच की शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद जब आवश्यकता नहीं रही तो मार दिया।
और उसने त्वष्टा ने अपने तपोबल से एक और पुत्र उत्पन्न किया और उस पुत्र का नाम हुआ वृत्तासुर। वृत्तासुर ने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगे और वरदान मांगने के उपरांत देवताओं पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया। अब ये वृत्तासुर तो किसी भी रूप में मारे नहीं जाए महाराज। सबके सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोलो उसको ये वरदान प्राप्त है कि दधीचि ऋषि की अस्थियों से बने वज्र के अलावा उसका नाश किसी और अस्त्र या शस्त्र से नहीं हो सकता। देवता दधीचि ऋषि के पास गए कि हे ऋषिवर, आपकी अस्थियां हमको चाहिए, क्योंकि आपकी अस्थियों के अलावा वो किसी और से मर नहीं सकता। अब महाराज दधीचि ऋषि ने कहा, भैया ऐसा कौन मूर्ख होगा जो जीते जी अपनी अस्थियां देगा। देवताओं ने कहा कि जगत का हित, जगत का उपकार, परोपकार ही सर्वोपरि धर्म है महाराज। और तब दधीचि ऋषि तो परीक्षा ले रहे थे देवताओं की, भाई देना तो है ही। दधीचि ऋषि का जो त्याग है सर्वोत्कृष्ट त्याग है। जीते जी अपनी अस्थियों का दान उन्होंने कर दिया कि ठीक है, अगर जगत का हित, संसार का हित इस बात में है कि मेरे इस शरीर के त्याग करने से मेरी अस्थियों के द्वारा बनाए गए वज्र से एक राक्षस का वध होता है, तो मैं उसके लिए तत्पर हूं। परंतु एक और त्याग, सर्वोपरि त्याग किस लिए कहा कि भाई शरीर का ध्यान तो फिर भी कर देते हैं, वो ऐसे समय में किया कि उनकी पत्नी गर्भवती थी, उसके गर्भ में बालक था और वो ये जानते थे कि अगर मैं अभी प्राण त्यागूंगा तो मेरी धर्मपत्नी अभी के अभी सती हो जाएगी। परंतु बोले पत्नी सती हो, मेरा गर्भ में जो बालक है वो मरे तो मरे, परंतु संसार का हित, जगत का हित सर्वोपरि है, और प्राण त्याग लिए। और धर्मपत्नी ने, वो भी तो कम तपस्विनी थोड़ी थी, अपने हाथों अपने पेट को काटा और बालक को निकालकर पीपल के वृक्ष में रख दिया कि हे पीपल, आपके भीतर भगवान नारायण का निवास है, मेरे इस बालक की रक्षा करें। और वही बालक पिप्पलाद ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। दधीचि ऋषि के अस्थियों से बने वज्र से मारा वृत्तासुर को। अब ये वृत्तासुर, एक बार लड़ाई हो रही थी और वज्र हाथ से छूट के चला गया, दूर पड़ गया, वृत्तासुर के पैरों में गिर पड़ा महाराज।